हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हो, रुको। 5 गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपका क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है और पॉलिसी भी कैंसिल हो सकती है, तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि 5वीं गलती सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे लाखों का नुकसान भी हो सकता है। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है सबसे सस्ती सबसे अच्छी। मतलब हमने सिर्फ प्राइस देखकर पॉलिसी ले ली कि जो सस्ती मिल रही है वो ले ली, ये नहीं समझा कि सस्ती पॉलिसी में कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं है, कुछ कैपिंग्स हो सकती हैं, कुछ चीजें कवर नहीं हो सकती हैं, जो पता लगेगा कब, जब क्लेम आएगा। तो इसलिए ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सबसे सस्ती सबसे अच्छी नहीं होती। दूसरी गलती जो लोग करते हैं, एडिक्वेट सम एश्योर्ड नहीं लेते हैं। 3 लाख 5 लाख की इंश्योरेंस अगर लेने जा रहे हो तो मत लो। देयर इज नो पॉइंट बाइंग 3 लाख 5 लाख की इंश्योरेंस, क्योंकि 3 लाख 5 लाख आपके किसी काम नहीं आने वाला। जो हमारी मेडिकल इन्फ्लेशन है वो 14% की है, मतलब 6 से 7 साल में हमारी ट्रीटमेंट कॉस्ट डबल हो रही है, लेकिन हम अभी भी 3 से 5 लाख की इंश्योरेंस पे अटके हुए हैं। वो आपको हेल्प नहीं करेगी। हम कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट हेल्थ इंश्योरेंस में बाइंग अ स्मॉल कवर मतलब समथिंग इज नॉट बेटर देन नथिंग। समथिंग होना ही नहीं चाहिए, इट शुड बी एडिक्वेट कवर। अपने नोट्स छुपा लूँ एक बारी। तो मैं सुबह शूट कर रही थी, तो मैं यहाँ पे डेस्क क्लियर करना था, तो मेरे नोट्स थे, तो टीम मेंबर ने बोला आप इसको छुपा लो। तो मैंने ऐसे रखा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं चीटिंग करके ना कुछ बोल रही हूँ, जैसे एग्जाम में नीचे देख देख के चीटिंग करके बोलते हैं ना, तो ऐसे फीलिंग आ रही है। का मैंने इन्फ्लेशन पे वीडियो बनाई थी कि कैलकुलेटर बनाया था बेसिकली कि हेल्थ इंश्योरेंस कितनी लेनी चाहिए। तो उसके कैलकुलेटर में मैंने आपके साथ, ये स्क्रीन पे एक्सेल शीट आ रही है, वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। मैं क्विकली आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने बताया था कि जो हमारी हेल्थ इन्फ्लेशन है दैट इज 14%। मतलब जो आज ट्रीटमेंट कॉस्ट हार्ट के ट्रीटमेंट की लेट से 5 लाख है, तो 2044 में वो होने वाली है 89 लाख। ये जोन 2 में। अगर जोन 1 में है आप, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, गुजरात, तो वहां पे अगर आज कॉस्ट है 13 लाख, तो वो हो जाएगी 2,32,00,000 रुपए। तो हम अभी बात कर रहे हैं 3-5 लाख की इंश्योरेंस की। ऐसे ही कैंसर ट्रीटमेंट में अगर आप देखेंगे, अगर आज कॉस्ट है 4 लाख रुपए जोन 2 में, तो वो 71 लाख हो जाएगी 2044 में। और भी पीछे आ जाते हैं 2033, विच इज 8 ईयर्स फ्रॉम हेयर, वहां पे भी आपकी 14 लाख रुपीस की कॉस्ट हो जाएगी 4 लाख वाली, विच इज मोर देन 3 टाइम्स। ऐसे ही अगर जोन 1 में है तो 15 लाख की जो कॉस्ट है वो 55 लाख हो जाएगी, 3 गुना से भी ऊपर 2033 में। और 2044 में 2044 में 2.6 करोड़ हो जाएगी। ऐसे ही किडनी का कोई ट्रीटमेंट है तो किडनी का ही हम कॉस्ट लगा लें, 4 लाख रुपए अगर आज का ट्रीटमेंट कॉस्ट है तो 71 लाख, ये 14% से इन्फ्लेट किया हुआ है मैंने। अगर 1,20,000 है तो 2,14,00,000 रुपए कॉस्ट हो जाएगी। तो हम अगर जब सम एश्योर्ड की बात कर रहे हैं तो सम एश्योर्ड लाखों में नहीं करोड़ों में होना चाहिए। अब इसके 2 तरीके होते हैं, हमने और वीडियोस भी बनाई हुई है डिटेल में कि अगर आपको ज्यादा सम एश्योर्ड चाहिए तो आप क्या करें। एक तो ये है कि बेस सम एश्योर्ड ज्यादा ले लीजिए, उसका अपना फायदा है। दूसरा होता है कि बेस के साथ सुपर टॉपअप तो जरूर ले लीजिए, और दूसरा अगर आपने बेस ज्यादा लिया हुआ है तब भी आप सुपर टॉपअप साथ में ले लीजिए, विच विल एक्ट एज अ बैकअप। इसके ऊपर डिटेल वीडियो है, बेस वर्सेस सुपर टॉपअप क्या लेना चाहिए वो आप डिटेल में देखिए और अपने लिए कवर डिसाइड कीजिए। बट मैं इतना ही कहना चाहूंगी, 3-5 लाख की इंश्योरेंस मत लो, एडिक्वेट इंश्योरेंस लो कि कल को किसी के काम आए, कल को आपके या आपकी फैमिली में किसी के काम आए तो बोले तो सही कि तूने सही करा इंश्योरेंस लेके। थर्ड गलती, पीडी छुपाना, अपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को छुपाना। ये बहुत ही कॉमन है, मुझे नहीं समझ में आता क्यों हम ऐसा करते हैं। पीडी इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली मत छुपाइए। अगर पीडी आपने छुपा लिया, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज छुपा लिया, इंश्योरेंस कंपनीज को इवेंचुअली पता लग जाता है, आपके ही क्लेम के टाइम पे आपके ही फैमिली मेंबर बोल देते हैं कि इसको तो इतने साल से ये बीमारी है, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये गलती कभी ना करें, बिकॉज ये जो आप बहुत ही पॉलिसी ले रहे हैं बहुत ही माइंडफुल डिसीजन है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि आप ट्रांजैक्शन करने गए, टीवी, फ्रिज, एसी ले आए जो कि नया ले लोगे। हेल्थ इंश्योरेंस, एक बार ही आपने कोई गलती कर दी हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने में, दोबारा कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलेगी। आप हर साल लेट्स से 25-30 हजार रुपए प्रीमियम भर रहे हैं, 10 साल बाद जब एक्चुअली जरूरत पड़ी उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस हो गया, कोई पीईडी छुपाई हुई थी, तो क्लेम देगी नहीं कंपनी। देन व्हाट इज द पॉइंट? सो पीईडी मत छुपाइए, ऐसी गलती नहीं कीजिए। अगर आपको कोई बोल रहा है कि पीईडी मत बताओ, इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता लगेगा, ऑटोमेटिकली 3-4 साल बाद सब कुछ कवर हो जाता है। मोराटोरियम बेनिफिट है। मोराटोरियम क्या होता है उसके लिए भी डिटेल वीडियो रेफर कीजिए। मोराटोरियम बेनिफिट है, मत बताओ, आपको क्लेम मिल जाएगा। प्लीज उनकी बात मत मानिए, नुकसान आपका होगा, उनका नहीं। फोर्थ मिस्टेक, नॉट चेकिंग को पेमेंट, सब लिमिट्स, रिस्ट्रिक्शंस। तो पॉलिसी लेते टाइम ये जरूर चेक कीजिए कि पॉलिसी अगर सस्ती मिल रही है, हो सकता है कोई को पेमेंट हो। को पेमेंट मतलब अपनी पॉकेट से आपको बेयर करना पड़ सकता है एट द टाइम ऑफ बाइंग द पॉलिसी। कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, कोई सब लिमिट हो सकते हैं, स्पेशली रूम रेंट सब लिमिट। तो रूम रेंट सब लिमिट पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मैं आपके सामने दोबारा से शेयर कर रही हूँ। उसकी कैलकुलेशन कि अगर रूम रेंट सब लिमिट होती है तो
कुछ पैसा आपको अपनी पॉकेट से भी बेयर करना पड़ता है। मान लीजिए ये एग्जाम्पल लिया कि एक हॉस्पिटल में डे केयर का जो कॉस्ट है रूम का, दैट इज 4800, 4 बेड का अगर कॉस्ट है 7000, डबल बेड लेते हैं 9500, सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले रहे हो तो 15000, डीलक्स का 20000, स्वीट का 35000। इसके सामने मैंने कंसल्टेशन फीस लिखी है कि डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस क्या है फॉर द रिस्पेक्टिव रूम्स। अब सिंगल रूम की जो कंसल्टेशन फी है वही डॉक्टर आ रहा है, वही कंसल्टेशन कर रहा है, उसी चीज के लिए बात कर रहे हैं, आपकी हालचाल पूछ रहे हैं, तबियत पूछ रहे हैं, सेम डायग्नोसिस कर रहे हैं, 2500 रुपए ले रहे हैं पर विजिट फॉर सिंगल प्राइवेट एसी रूम। अब यही आपने स्वीट रूम ले लिया, मान लीजिए हॉस्पिटल ने बोला बेड अवेलेबल नहीं है, आपको हायर कैटेगरी रूम ही लेना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है बिकॉज आपको हॉस्पिटलाइजेशन करानी है, आप 4500 देंगे फॉर द सेम थिंग। तो इवेंचुअली वो कॉस्ट, अगर हम ये एग्जांपल हमने लिया था कि 5 दिन 10 दिन 15 दिन या 20 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन होती है, तो क्या होता है इवेंचुअली बहुत सारी चीजें आपको आउट ऑफ पॉकेट बेयर करनी पड़ेंगी। ये डिफरेंसेस वही दिखाया है। इसको डिटेल में समझना चाहें डिटेल वीडियो रेफर कीजिए। तो मेरा सिर्फ यहाँ पे हाईलाइट करने का यही मतलब है कि रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन वाली पॉलिसीज मत लीजिए। पॉलिसी ऐसी लीजिए जहाँ पे आपको एटलीस्ट सिंगल प्राइवेट एसी रूम कवर्ड हो। कुछ पॉलिसीज ऐसी आती हैं जिसमें 1% रूम रेंट, 2% आईसीयू रूम रेंट, वो एक्चुअली आपको अपनी पॉकेट से बेयर करना पड़ेगा। अभी तो कॉस्ट कम है पॉलिसी की, बट अगर आप ओके हैं ट्विन शेयरिंग रूम लेने में, अगर आप ओके हैं वार्ड में जाने में, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर आपको सिंगल रूम चाहिए तो देन डोंट गो फॉर रूम रेंट लिमिट वाली पॉलिसीज। सो फिफ्थ और लास्ट गलती जो आप नहीं करें अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं, इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी का डिफरेंस समझे कि इंडिविजुअल किसको लेनी चाहिए, फैमिली फ्लोटर किसको लेनी चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो इंडिविजुअल लेंगे, अगर आप फैमिली हैं, फैमिली ऑफ 2, फैमिली ऑफ 3, तो आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेंगे। इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, प्लीज रेफर कीजिए। एंड अपने और पेरेंट्स की पॉलिसी को सेम मत रखिए, मतलब आपकी जरूरत अलग हो सकती है, पेरेंट्स की हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत अलग हो सकती है। तो जिस तरीके से आप पॉलिसी खरीद रहे हैं तो पेरेंट्स के लिए उस तरीके से मत खरीदिए। हो सकता है उनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का कवरेज डे 1 से चाहिए हो सकता है उनको कुछ चीजें ऐसी हो जो जल्दी कवर चाहिए हो एज कम्पेयर टू आपके, हो सकता है उनके लिए प्राइस ज्यादा हो तो आप डिडक्टेबल कोपेमेंट ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। मतलब जो भी आप लीजिए माइंडफुल होके लीजिए। लास्ट एंड बोनस टिप, सो दीज आर द मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड बिफोर बाइंग द पॉलिसी। बट पॉलिसी लेने के बाद भी कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको पॉलिसी बॉन्ड संभाल के रखना है, फैमिली मेंबर्स को बता के रखना है, पॉलिसी में चेक करना है जो आपने डिस्क्लोज किया था वो लिखा है कि नहीं है, पॉलिसी में कोई करेक्शन की जरूरत तो नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस मेंशन है कि नहीं है, लाइफस्टाइल हैबिट्स मेंशन है कि नहीं है, पॉलिसी में डेट करेक्ट है अगर आपने पोर्ट किया है तो यही गलतियां मैं हाईलाइट करना चाहती थी कि बहुत सारे लोग करते हैं। आप मत कीजिएगा अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि कौन सी गलती आप करने जा रहे थे या कर चुके हो, प्लीज बताइएगा फॉर दी सेक ऑफ अदर्स बेनिफिट। एंड आप हमारी टीम से कनेक्ट करना चाहें टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एनी क्वेरीज, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे मेंशन है, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर एंड गूगल फॉर्म भी दिया गया है जहां पे आप फिल करेंगे तो आपको कॉल आ जाएगा अपने आप ही टीम से। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।